पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के आंदोलन को लेकर सरकार की नाकामी और फेलियरता तो सिद्ध हो ही गई है कि 8 से 10 हज़ार की संख्या में मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों ने धरने पर रात निकाली है यहाँ पर, वो भी दीपावली के अवसर पर। और आज गोवर्धन पूजा का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा महिलाओं की संख्या भी है। लेकिन सरकार 2 उपचुनाव जीत तो चुकी है, 2 सीटें, लेकिन नशा के चूर में प्रदेशवासियों को एक तरफ तो बधाई दे रही है दीपावली की और दूसरी तरफ ये बेशर्म सरकार बेरोजगारों को और मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों की सुध भी नहीं लेती है। लेकिन सरकार के उस एक विधायक की मैं तारीफ़ भी करूंगा जो रात को 2 बजे भी आए, कल दिन में भी आए। मैं बात कर रहा हूँ विधायक रफ़ीक खान की। कम से कम इन 200 विधायकों में से उस एक विधायक ने हिम्मत की, दरियादिली दिखाई, चाहे वो मानवता के नाते आए हो या फिर सीएम का संदेश लेकर या फिर यहाँ जायज़ा लेने की क्या कुछ संख्या बल है, क्या कुछ अपडेट है। अभी तक क्या कुछ हुआ वो आपने देख ही लिया है। कल की रणनीति क्या है वो आपको ठाकुर शमशेर बालू खान से लाइव जान लेते हैं। कल की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, कल 10:15 बजे जी हमारे यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ होगा, कुरान की तिलावत होगी जी और शबद कीर्तन होंगे और पॉप का यहाँ पे लोगों का एड्रेस होगा। ये चारों धर्मों की पूजा पद्धति जो है वो सर्वधर्म सभा के रूप में यहाँ की जाएगी शहीद स्मारक पर। गांधीवादी विचारक हो आप और उन्हीं अनुयायियों पर आप चलते हो। आपने अनशन भी किया, आप आमरण अनशन पे भी रहे, उसके बाद आप सत्याग्रह भी किया, आपने दांडी मार्च भी किया, लेकिन अभी तक गहलोत सरकार सुन नहीं क्यों रही? दीपावली जैसे अवसर पर भी आपको 8 से 10 हज़ार की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे रहे। सरकार कहीं न कहीं नकारा हो चुकी है और ये राजस्थान नहीं, ये भारत के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका असर कहीं न कहीं पूरे भारत पर जाएगा। शायद मेरी समझ में किसान आंदोलन को छोड़ के कहीं भी भारत में आज के दिन धरना नहीं है, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल सही है। और किसान आंदोलन में भी एक प्रतीकात्मक रूप से लोग वहाँ हैं, बाकी लोग अपने घरों में हैं और दिवाली मना रहे हैं। यहाँ पे ये 10,000 लोग काली दिवाली मना रहे हैं और ये 10,000 लोग सरकार की नाकामी को साफ तौर से बयान कर रहे हैं। हमें भी दुख है इस बात का और सरकार को दुख है या नहीं है। हमने ये आशा नहीं की थी कि सरकार इस दिवाली के दिन हमें इस तरह से यहाँ रखेगी। बीजेपी भी इस मुद्दे को बुना नहीं पा रही, जबकि विपक्ष मजबूत है राजस्थान में सीटों की तुलना में देखें। सीटों से नहीं, विपक्ष आज की डेट में सबसे कमज़ोर विपक्ष है और मैं तो कहता हूँ कहीं विपक्ष है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे जनमत के मुद्दे हैं, जन सामान्य के मुद्दे हैं जिनको विपक्ष को उठाना चाहिए, सदन में और सदन के बाहर भी। विपक्ष का मुख्य काम ये होता है कि सरकार जब रास्ता भटकती है तो विपक्ष उसे धरना प्रदर्शन या अन्य जो कार्यक्रम है उनके द्वारा सरकार को रास्ते पे लेके आता विपक्ष। लेकिन कहीं विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर विपक्ष आपको मान ले, कल आप सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हो सरकार के लिए? नहीं, हम तो पक्ष और विपक्ष दोनों से पिसे हुए हैं। जब भाजपा की सरकार आई तो पिसा, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो पिसा, फिर भाजपा की सरकार आई फिर पिसा, आज फिर कांग्रेस की सरकार है फिर पिस रहे हैं। हम तो 2 चक्कियों के बीच में हैं, पिस रहे हैं। एक तरफ प्रियंका जी कहती हैं कि यूपी में संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, तो राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? ये तो राजस्थान के जननायक ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। हालांकि जो वादा किया जाता है वो निभाने के लिए होता है और वो वादा नहीं करना चाहिए जो निभा नहीं सकते। सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। अगर नहीं निभाते हैं तो निसंदेह इसके परिणाम विपरीत होंगे। सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि डोटासरा जी बड़बोले बयान दे रहे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, और भी कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है बालू खान, बताइए आप। हाँ, मेरे सुनने में भी आया है। क्या क्या सुनने में आया? कि बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं मीडिया में नहीं बोलना चाहता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम एक शिक्षा मंत्री को, या कृषि मंत्री करे, उद्योग मंत्री करे, रेल मंत्री करे। लेकिन शिक्षा मंत्री अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं वो हमारी भावना भी बन जाती है, क्योंकि वो हमारे मंत्री हैं।
शिक्षा मंत्री हमारे मंत्री हैं, हम पर हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। वो अगर कुछ कहते हैं तो इसका मतलब हम कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। तो ये सभी शिक्षकों के भी अपमान ही है अगर ऐसे शब्द बोले हैं। पार्टी अलग चीज़ है, पार्टीबाजी की बात पार्टी वाले करेंगे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम न किसी पार्टी के समर्थन में और न किसी पार्टी के विरोध में हैं। महापड़ाव कब तक जारी रहेगा? महापड़ाव हम कल समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद फिर हमारा महापड़ाव का कल तक का जो प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड करते हैं या इसको करते हैं, कल हमारी समीक्षा होगी। राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों का कुल कितना खर्चा आएगा अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो? कितना आएगा ये मान लीजिए आप कि 15 किलोमीटर सड़क बनाने में जितना पैसा आता लगता है, केवल उतना पैसा लगेगा जितना एक 15 किलोमीटर की नई सड़क बनाने में लगता है। 197 करोड़ रुपए। 197 करोड़। इतने में नई सड़क 15 किलोमीटर की बनती नहीं है। रफीक खान विधायक बार बार आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरकार की तरफ से वार्ता पहुंचा रहे हैं आपकी बात? देखिए, रफीक खान मेरे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, रहने वाले जी, लोकली, और हमारा सामाजिक जुड़ाव है, पारिवारिक जुड़ाव है। वो मेरे परिवार के सदस्य मान लीजिए, क्योंकि वो झुंझुनू से मैं चूरू से हूँ, हमारा आपस का अच्छा ताल्लुक है। ये एमएलए नहीं थे तब से भी, रफीक खान साहब एमएलए नहीं थे तब से हमारा जुड़ाव है। वो आ रहे हैं एक हमारे व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से। अगर सरकार की वजह से आ रहे हैं तो हमें उन्होंने बताया नहीं कि मैं सरकार की वजह से आ रहा हूँ। हमें यही पता है कि रफीक साहब वो हमारे व्यक्तिगत रिश्तों से आ रहे हैं, और वो आते हैं तो बड़े भाई के नाते हम उनका स्वागत करते हैं। और किन किन विधायकों का समर्थन है? साले मोहम्मद से कुछ बात हुई मंत्री से? हाँ, बात तो 2-3 बार हुई है। क्या कुछ कहना है साले मोहम्मद का? उन्होंने ये कहा है कि आप ये महापड़ाव ख़त्म कर दीजिए और अपना बात है वो हमें बताइए, हम आ रहे हैं आपके पास। वो सोमवार की उन्होंने कहा, नहीं कहा कि सोमवार को मैं आपके धरने पे आ रहा हूँ। ये अपडेट है, सोमवार को साले मोहम्मद आने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा साले मोहम्मद ने यहाँ पर कहा है। लेकिन सरकारें सत्ता के नशे में चूर न हो, दीपावली पे बहुत ही गलत मैसेज गया है सरकार की तरफ से, और आने वाले यूपी के चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। एक ही पास में